वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ऑलराउंडर बीएसएस ऑनलाइन कोचिंग। तो जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए जो हमने कॉन्सेप्ट शुरू किया था नंबर सिस्टम वाला, वो चैप्टर आज लगभग पूरा होने वाला है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, बाकी सब जो भी था पिछली वीडियोस में हमने रोमन संख्याओं के बारे में जाना कि भाई 1 से लेकर 40 लाख तक रोमन संख्याएं कैसे लिखी जाती है, और भी जो भी था मैं सब आपको बता चुका हूं। तो अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए तो आज हम जान लेते हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और वो कौन कौन सी होती है। सो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नंबर्स। ओके, संख्याएं कितने प्रकार की होती है। तो आपने नाम सुना होगा नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। तो ये सब संख्याओं को बांटा जा चुका है। तो अब हम सबसे पहले जान लेते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या। ओके, प्राकृतिक संख्या ये क्या होती है? नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव। सबसे पहली कंडीशन है कि जितने भी होंगे पॉजिटिव होंगे, उनके आगे पॉजिटिव का साइन आएगा। दूसरा, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है। कौन है? 1, लीएस्ट नेचुरल नंबर इज 1। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, देन 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं, और जो हाईएस्ट होता है, जो बड़े से बड़ा होता है, उसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। मतलब कि संख्या बढ़ती जाएगी 1 से लेकर इंफिनिटी तक, जहां पर संख्याओं का कोई अंत ना हो वहां तक संख्याएं बढ़ती जाती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करते करते संख्याएं बढ़ती जाएगी। ये सारी संख्याएं नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती है। दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है होल नंबर्स। वो है होल नंबर्स, जिनको पूर्ण संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या भी नेचुरल नंबर के जैसी ही होती है। इनका भी जो सबसे पहला नियम है वो ये है कि ये पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव में नहीं हो सकती। इनके आगे भी पॉजिटिव का साइन आएगा। छोटे से छोटी जो पूर्ण संख्या है, जो होल नंबर है, वो 0 है। क्या है? 0। मतलब कि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, फिर नेचुरल नंबर के समान ही होती है। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 बढ़ती जाएगी, जिसका कोई अंत ना हो। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच में क्या डिफरेंस है? तो नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, बल्कि होल नंबर में 0 होता है। बाकी सब सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। तो ये हो गया। तो यहां पर हम जान चुके हैं कि नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होते हैं। फिर हम और आगे बढ़ते हैं, तीसरी संख्या के बारे में जानते हैं। वो है इंटीजर। क्या है? इंटीजर, जिसको हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। अब ये पूर्णांक क्या होते हैं? ये पूर्णांक पॉजिटिव के भी हो सकते हैं, ये पूर्णांक नेगेटिव के भी हो सकते हैं, लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और जो ये इंटीजर्स हैं, ये फ्रैक्शन मतलब कि भिन्न के अंदर नहीं हो सकते। मतलब कि 1/2, 1/4 ऐसी संख्याएं नहीं हो सकती। लेकिन ये माइनस या प्लस दोनों हो सकता है। जैसे कि -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, जहां तक संख्या खत्म ना हो, और यहां पर भी डैश डैश डैश, जहां तक संख्या खत्म ना हो वहां तक। इनको इंटीजर्स कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। ओके, चलिए पूर्णांक के बाद जो है हम चौथी संख्या के बारे में जानते हैं, वो है रेशनल नंबर्स। क्या है? रेशनल
नंबर्स, जिनको हम परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो ये क्या होता है? यहां पर मैं आपको बता चुका हूं नेचुरल नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर्स के बारे में, जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के हो सकते हैं और वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, मतलब कि 1/2 इस प्रकार से हम उनको नहीं लिख सकते। फिर मैंने आपको होल नंबर्स के बारे में बताया, जो क्या होते हैं, पॉजिटिव में हो सकते हैं लेकिन फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। फिर मैंने आपको इंटीजर्स के बारे में बताया, इंटीजर्स क्या होते हैं, जो पॉजिटिव या माइनस दोनों हो सकते हैं लेकिन फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। अब रेशनल नंबर्स में सब कुछ चेंज हो जाता है। रेशनल नंबर्स माइनस के भी हो सकते हैं, रेशनल नंबर्स पॉजिटिव के भी हो सकते हैं और रेशनल नंबर्स फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। तो रेशनल नंबर्स की एक डेफिनेशन है कि एक ऐसी संख्या, एक ऐसा नंबर जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q is not equal to 0, that number is known as rational number। जैसे कि 1/2, 1/4, -1/2, 1, 5, 6, कुछ भी, ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, और आगे बढ़ते हैं। इरेशनल नंबर, 4 हो चुके हैं, 5वां इरेशनल नंबर, जिसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। ये क्या होता है? रेशनल संख्या का उल्टा। मतलब रेशनल में क्या था कि कोई एक ऐसी संख्या जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इरेशनल वो है जिसे हम p/q की फॉर्म में ना लिख सके, जिसे हम p/q की फॉर्म में ना लिख सके, वो इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि √5, √7, एक ये हो गया। तो ऐसी कुछ संख्याएं होती हैं जो रूट के अंदर होती हैं और उनके रूट को कंप्लीटली सॉल्व किया जा सकता हो, लेकिन रूट को सॉल्व करने के बाद भी उन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, ऐसी संख्याएं इरेशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन याद रखना, हर संख्या जो कि रूट में है वो इरेशनल नहीं होगी। जैसे कि √4, √16। अब ये क्यों? क्योंकि इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। √4 का मतलब 2 होता है, √16 का मतलब 4 होता है, तो इस प्रकार से इनका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो √5, √7 ये सब इरेशनल नंबर है जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब चलिए 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो क्या क्या हो चुका है? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, और जो इंटीजर्स थे वो भी हम जान चुके हैं। 5 संख्या हो चुकी है। 6ठी संख्या इरेशनल, रेशनल। देन है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, जिन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या। अब ये क्या होते हैं? ये PR है ना, ये PRIME, ठीक है। ये क्या होते हैं? वो संख्याएं जिनके अंदर या तो एक या उस संख्या स्वयं का ही भाग जाता हो, उसे प्राइम संख्या या फिर अभाज्य संख्या कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि सर क्या 1 जो है ये क्या है? ये ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है। क्वेश्चन एक के ऊपर ही पूछे जाते हैं, या फिर ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, विच वन इज द लीस्ट प्राइम नंबर। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इस चीज के बारे में ध्यान रखना, क्योंकि 2 के अंदर या तो 2 का खुद का भाग जाता है या फिर 1 का भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। इसीलिए 2 एक अभाज्य संख्या है और 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। एक की अगर बात आए, एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। इस चीज के बारे में ध्यान रखना। तो अगर पूछ लिया जाए विच वन इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, दैट इज 2,
2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या वो होती है जिसके अंदर या तो a का भाग जाए या उस संख्या स्वयं का ही भाग जाए, किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए। फॉर एग्जाम्पल 4 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, 4 के अंदर 4 का भाग जा रहा है, 4 के अंदर 1 का भाग जा रहा है, मतलब कि संख्या को खुद को छोड़कर, 1 को छोड़कर भी उसके अंदर 2 का भाग जा रहा है जो कि दूसरी संख्या है, इसीलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। सातवां है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसको हम भाज्य संख्या या फिर संयुक्त संख्या कहते हैं। संयुक्त संख्या, अब ये क्या होता है, इसका मतलब है वो संख्या जिसके अंदर एक उस संख्या स्वयं को छोड़कर भी किसी दूसरी संख्या का भी भाग जाता हो, मतलब कि 4, 6, 8 ये सब क्या है, ये सब भाज्य संख्याएं हैं, संयुक्त संख्याएं हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। अब 4 के अंदर 2 का भी भाग जा रहा है, ये जो 6 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, 8 के अंदर 2, 4 का भी भाग जा रहा है, तो मतलब कि इनको खुद को छोड़कर भी दूसरी संख्याओं का भाग जा रहा है। तो जितनी भी सम संख्याएं होती हैं सिर्फ 2 को छोड़कर, जितनी भी सम संख्याएं होती हैं सिर्फ 2 को छोड़कर, वो सारी की सारी कंपोजिट होती है। ओके, इस चीज के बारे में ध्यान रखना। अब सम संख्या क्या होता है ये जान लेते हैं। सम संख्याओं को कहा जाता है इवन नंबर। इवन नंबर मतलब कि सम संख्याएं। अब सम संख्या क्या होता है, वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक यूनिट प्लेस जो होता है, उनका इकाई का जो अंक होता है वो 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वो सम संख्या होती है। या फिर वो संख्या जिसके अंदर 2 का भाग पूरा जाता हो, अ नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, जिस संख्या के अंदर 2 का भाग पूरा जाता हो उसे इवन नंबर या फिर सम संख्या कहा जाता है। और जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वो एक सम संख्या है। 0 ना तो सम है ना विषम है, इस चीज के बारे में ध्यान रखना। 0 ना तो सम है ना विषम है। ओके, यहां पर मैंने कहा है कि इकाई का अंक हो, उसका जो इकाई का अंक होता है जैसे कि 16, 20, तो इसका जो इकाई का अंक है वो 0, 2, 4, 6 या 8 अगर है तो वो एक सम संख्या है। ओके, और जितनी भी सम संख्याएं होती हैं वो कंपोजिट होती हैं सिर्फ 2 को छोड़कर। 2 जो है, 2 को छोड़कर सारी सम संख्याएं कंपोजिट होती हैं, संयुक्त होती हैं, मतलब कि भाज्य संख्याएं होती हैं। चलिए अब हम ओड संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। ओड नंबर्स, जिन्हें हम विषम संख्या कहते हैं, जो सम संख्या की उल्टी होती है, जिन संख्याओं में 2 का भाग ना जाए। द नंबर्स विच कैन नॉट डिवाइड बाई 2 आर नॉन एज ओड नंबर्स या फिर विषम संख्या कहलाती है। और जिन संख्याओं का इकाई का अंक यूनिट प्लेस 1, 3, 5, 7 और 9 हो, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो, वे संख्याएं विषम संख्याएं होती है। या फिर जिन संख्याओं में 2 का भाग ना जाए वे संख्याएं भी विषम संख्याएं होती है। और जितनी भी विषम संख्याएं होती हैं सिर्फ 1 को छोड़कर, ये जो 1 है इसको छोड़कर जितनी भी विषम संख्याएं होती है वे सारी की सारी प्राइम नंबर्स होती हैं। प्राइम नंबर्स का मतलब अभाज्य संख्याएं, क्योंकि मैंने आपको बताया जो 1 है वो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। ठीक है, चलिए तो ओड नंबर के बारे में भी हमने जान लिया। ओड नंबर्स हो गए, विषम संख्या हो गई। अब देखिए रियल नंबर्स, अब हम जान लेते हैं रियल नंबर्स, जो कि होते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, अब वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या क्या होती है जिसके अंदर रेशनल, इरेशनल, ओड और जो इंटीजर्स, नेचुरल, होल नंबर, जितनी संख्याएं मैं भी पढ़ चुका हूं वो सारी की सारी रियल नंबर्स में आती है, वास्तविक संख्याओं में आती है। तो इसके लिए चाहे आप रूट का 5 लो, चाहे आप 1/2 लो, माइनस का 6 लो, 0 लो, कुछ भी ले लो, जो संख्या आप लिख सकते हो
जो मैथमेटिकल फॉर्म में आप संख्या लिख सकते हो, वो सारी की सारी संख्या रियल नंबर्स होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। ओके, इसमें कंफ्यूज मत होना। जितने भी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, जो कुछ भी है, सब के सब रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। 10वां, ये है आपका को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। अब ये क्या होती है? इसका मतलब है कि दो संख्याओं का एक ऐसा पेयर, यानी कि कम से कम दो संख्याएं होनी चाहिए, दो संख्याओं का पेयर जिनका HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तय, मसप, महत्तम समापवर्तय, जिनका 1 हो, जिनका HCF 1 हो, वे संख्याएं को प्राइम नंबर्स कहलाती है। जैसे कि 2 और 3। अब अगर आप 2 और 3 का HCF निकालो तो 1 आता है, ठीक है। 3 और 4, 4 और 5, 6 और 7, कुछ भी ले लो, इनका HCF 1 आएगा। तो ये संख्याएं को प्राइम नंबर्स कहलाती है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ओके, फिर आपके 11वां, वो है, एक और बच जाता है, ट्विन प्राइम नंबर्स, जिसको जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। अब ये क्या होते हैं? नाम से ही पता लग रहा है, मतलब कि एक साथ कंटिन्यू, मतलब कि जैसे कि मैं आपको यहां पर लिख के बताऊं 2 और 5, नहीं ये नहीं हो पाएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं एक संख्या 3 और 5, 3 और 5, ये क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या है, क्योंकि जुड़वा अभाज्य संख्या सिर्फ वही होगी जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो। अब देखिए 5 में से इसको माइनस करोगे तो 2 आएगा। 5 और 7 ये भी जुड़वा अभाज्य संख्या है, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो 2 है। तो इनको कहा जाता है जुड़वा अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये 11 संख्याएं थी जिनके बारे में आपको जानना है, समझना है, लिख कर रखना है। ओके, अब चलिए कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करना है, बहुत ही खास है। अब वो क्या है? कुछ नियम है, मतलब जैसे कि नेचुरल नंबर्स को जोड़ना, तो आप अगर नेचुरल नंबर्स को जोड़ रहे हो, नेचुरल नंबर्स, या फिर आप किसी को भी जोड़ रहे हो, तो एक नियम आता है, जो स्टैटिक्स का एक नियम है। क्या है? S/2 क्या होता है? सॉरी, इसको कहा जाता है कि सम इज इक्वल टू नंबर बाई 2a प्लस n-1 इंटू d। अब ये क्या है? अब आप पूछोगे सर ये s क्या है, ये n क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो आपके ये भी कुछ काम का नहीं है। जब आप और आगे जाओगे तो काम आएगा, लेकिन इससे एक फॉर्मूला बन सकता है, हम इससे एक फॉर्मूला बना सकते हैं नेचुरल नंबर्स के लिए। ओके, तो मान लीजिए मैं नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, कि जो प्रथम जो है उनकी स्टार्टिंग कर रहा हूं। तो ये जो a है, इसका मतलब यही है कि जो स्टार्टिंग वाला कौन सी संख्या है। तो मैं यहां पर कर देता हूं s इज इक्वल टू n/2, फिर 2 इंटू 1, और ये जो होता है d, ये होता है कि इनके बीच में कितना डिफरेंस है। तो आपको जानते हो नेचुरल संख्याओं के बीच में 1 का डिफरेंस होता है, मतलब कि 1 प्लस 1 2, इस प्रकार से बढ़ते हैं। तो ये भी मैं 1 ले लेता हूं, तो प्लस में क्या आएगा? n-1 इंटू 1। ये शायद आपको ना आए, लेकिन आपको सोचना नहीं है, जो लास्ट में इसका फॉर्मूला बनता है बस उसको याद कर लेना, बस, ठीक है। जो फॉर्मूला यहां पर बन जाता है सिर्फ उसको आप याद कर लेना। चलिए, तो क्या बनेगा फॉर्मूला? s इज इक्वल टू n/2, ये हो गया 2 प्लस
n माइनस 1 इंटू 1। अब इसको खोलते हैं तो क्या आएगा n बाई 2, 2 प्लस n माइनस 1। ये दो में से एक को माइनस कर दो तो क्या आएगा, एक रहेगा पीछे, है ना। तो बराबर में क्या आ जाएगा, n बाई 2 फिर n प्लस 1। ये है फॉर्मूला नेचुरल नंबर्स का। मान लीजिए कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई प्रथम 10 नेचुरल नंबर्स का योग कितना होगा, द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज, तो आपको क्या करना है, जितने का वो पूछे उतना ये है कि भाई कितनी संख्याओं का पूछा गया है। जैसे कि मुझे पूछा गया है कि प्रथम 10 नेचुरल नंबर्स का योग बताओ, तो ये जो मैंने लिखा है इसकी जगह मुझे 10 लिख देना है। तो n इज इक्वल टू कितने नेचुरल नंबर्स का पूछा गया है, लेकिन प्रथम फर्स्ट 10, ओके, इस चीज का ध्यान रखना। तो मैं इसकी जगह 10 ले लेता हूं। तो प्रथम 10 नेचुरल नंबर्स का योग n प्लस 1 क्या होगा, 5, क्योंकि मैंने इसको काट दिया। 5 इंटू 11 तो कितना हो गया, 55। तो फर्स्ट द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज 55 होता है। इसी प्रकार से मान लीजिए आपसे पूछ ले कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग, द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स इज, तो 100 तो क्या होगा, फॉर्मूला था n बाई 2 n प्लस 1। 100 कहा है तो 100 बटा 2 100 प्लस 1, बस 100 में इसका भाग दिया तो 50 आ गया। 50 इंटू 101 क्या आ जाएगा, 5050, 5050। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी भी कितनी भी नेचुरल संख्याओं का योग निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है, n बाई 2 मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट होल नंबर्स जो है, होल नंबर्स जो पूर्ण संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा। तो क्या होगा कि s इज इक्वल टू क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, इसमें भी हमें वही नियम यूज करना है। n बाई 2 a की जगह 0 आ जाएगा क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है, ठीक है। तो 2 इंटू 0 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में भी एक का ही होता है। आपको इसके बारे में सोचना नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले को सोचना है, ठीक है। n बाई 2 ये हो गया 0, n माइनस 1 इंटू 1। तो कुल मिलाकर क्या हो गया, कुल मिलाकर हो गया, ये इसके अंदर जाता है तो n बाई 2 मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1। अब ओवरऑल मैं अगर इसको देखता हूं तो क्या आएगा, n स्क्वायर बाई 2 माइनस n बाई 2, या फिर आप इसको इस प्रकार से भी यूज कर सकते हो, n स्क्वायर की कोई जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है कि अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग, तो इसकी जगह आपको 10 ले लेना है। तो 10 बाई 2 10 माइनस 1 तो कितना हो गया, ये हो गया 5 और ये हो गया 9, तो 9 पंजे 45, 45। इस प्रकार से तो पूर्ण संख्याओं के लिए मतलब कि होल नंबर्स के लिए फॉर्मूला ये है, और अगर नेचुरल नंबर्स हो तो उसके लिए पॉजिटिव आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना। बस ये कुछ फॉर्मूलाज थे, मैंने आपको बता दिए, और ये कॉन्सेप्ट आज आपका खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो शुरू करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।